हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में मास्टर्स के बारे में। और मास्टर के बाद हम जानेंगे ग्रुप, और ग्रुप के बाद हम जानेंगे क्या लेजर। ग्रुप के बाद क्या जानेंगे? लेजर। अब देखिए, सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि मास्टर्स क्या है, तो मास्टर जो कि पिछली क्लास में बताए थे कि एक कंटेनर होते हैं जिसके हिसाब से ग्रुप वाइज अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया गया। जैसे सबसे पहले क्या दे रहा है? अकाउंटिंग। अब ऐसे नॉर्मल पहले समझा देना, समझ लीजिए क्या होता है। अगर जो अकाउंटिंग मास्टर पूछा जाए, अकाउंटिंग मास्टर क्या है, हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत ग्रुप और लेजर को शामिल किया गया। किसको किसको? ग्रुप और लेजर को। ग्रुप क्या है कि जो हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसको डिफाइन करते हैं, ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, जिसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और लेजर क्या है? जो हमारे अकाउंट को क्लासिफाइड करता है अलग अलग नाम के हिसाब से। इन सबको किसके अंतर्गत रखा गया है? अकाउंटिंग मास्टर। और अगर जो पूछा जाए इन्वेंट्री मास्टर्स क्या है, क्या पूछा जाए? इन्वेंट्री मास्टर। तो सबसे पहले हम यही जवाब देंगे इन्वेंट्री मास्टर की, यदि हमको अपने स्टॉक को मैनेजमेंट करना है। किसको मैनेजमेंट करना है? स्टॉक। और स्टॉक क्या है? ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया है, वही हमारा क्या है? स्टॉक। अब उसका मैनेजमेंट करना है कि आपके पास कौन सी गुड्स है, कितना क्वांटिटी है, उसका कितना रेट है। अगर जो इसका मैनेजमेंट करना, तो उसके लिए किस मास्टर में आना होगा? इन्वेंट्री मास्टर। पेरोल। जिस प्रकार से हम लोग जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, उसी प्रकार से हम लोग का क्या होता है? पेरोल होता है। और उसी प्रकार से क्या होता है? स्टेटरी मास्टर होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग को ज्यादा इसमें दो चीज पढ़ना है, अकाउंटिंग मास्टर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर। जिसमें सबसे पहले दे रहा है क्या? क्या हुआ? पेरोल वाला? नहीं, यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे टैक्स से रिलेटिव आ जाएगा। हाँ, वो पैरल होता है। आया समझे ना? ये पेरोल है। आया समझे ना? वो दूसरा है, उसके लिए आपको पेमेंट करके छुड़ाना होता है। हाँ, वो जैसे वो जमानत के तौर पे होता है। तो वो वाला नहीं है, पहले आगे समझ लीजिए। तो अकाउंटिंग मास्टर्स। अब अकाउंटिंग मास्टर में सबसे पहले हम बताए थे जिसके अनुसार क्या होता है? ग्रुप, लेजर और वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रुप क्या होता है, तो हम ये बताए थे जहां पे सभी लेजर का कलेक्शन किया जाता है, लेजर को सेम नेचर के अनुसार रखा जाता है, वही क्या है हमारा? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताए थे सन्नी डेब्टर्स और सन्नी क्रेडिटर्स। अगर जो जितने सप्लायर है जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वो हमारे क्या है? सप्लायर हैं। और इन सभी को एक ग्रुप में रखेंगे जो हमारा सन्नी क्रेडिटर्स होगा। क्या होगा? सन्नी क्रेडिटर्स। और जिनसे हम सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, वो हमारे क्या है? कस्टमर है। क्या है? कस्टमर। और सभी कस्टमर को हम एक ग्रुप के अंदर रखेंगे जो हम बोलेंगे सन्नी डेब्टर्स। इतना क्लियर है ना? जिसमें से सबसे पहले बता रहा है कि जब आप अपने टैली में जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड ग्रुप होता है कितना? 28। जिसमें से 15 क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप, और 13 क्या होता है? सब। प्राइमरी ग्रुप का मतलब समझ लीजिए, यानी कि जैसे कैपिटल अकाउंट है तो इसका कोई अंडर ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर जो बैंक अकाउंट है तो इसका अंडर ग्रुप किसमें आएगा? प्राइमरी ग्रुप में ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम टैली ओपन करके चेक करके बता दे रहे हैं। क्या ओपन करना होगा? यानी कि ध्यान रखिए कि अगर जो हम यही कैपिटल अकाउंट का ग्रुप बनाएंगे, तो इसके अंडर कोई ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो हम बैंक अकाउंट का ग्रुप बनाएंगे, तो इसके अंदर भी किसी ग्रुप को रखना होगा। तो जिसके अंदर रखेंगे वो हमारा क्या है? सब ग्रुप। और जिसके अंदर नहीं रखेंगे वो क्या है? प्राइमरी। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। एजुकेशनल में जाना होगा ना। और कंपनी सेलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना होगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कहाँ पे बनाए हम लोग कंपनी? और अपने कंपनी का फोल्डर का क्या नाम दिए? टैली डाटा 2 पॉइंट। अब अगर यही हम क्रिएट नया बनाना होगा तब तो क्रिएट में जाएंगे ना। और मॉडिफाई करना हो या चेक करना हो तो किसमें आएंगे? अल्ट। अभी ग्रुप पढ़ रहे थे ना, तो ग्रुप में आ गए। देखिए पहले से 28 ग्रुप बना हुआ दिखाई दे रहा है। बना हुआ दिख रहा है ना? हाँ, अगर जो इसी में अगर हम ओपन कर ले बैंक अकाउंट, तो इसका भी अंडर ग्रुप करंट एसेट्स डाला गया है ना? करंट एसेट्स डाला गया है ना? अच्छा, इसी को हम स्किप से वापस आ जाएं और हम यहाँ पे ओपन कर लिए कैपिटल अकाउंट।
तो क्या इसका अंडर ग्रुप कोई है? नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी और सब ग्रुप का मतलब समझिएगा कि प्राइमरी ग्रुप का कोई अंडर ग्रुप नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा सब ग्रुप है इसका अंडर ग्रुप कोई ना कोई जरूर डाला जाए, कोई ना कोई सब ग्रुप इसका जरूर चाहिए। आ रहा समझे ना। हाँ, इसके नीचे हम बोले थे आप लोगों को ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके आ जाइए। जैसे सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या, ये तो पता ही है ना कि जब कोई भी बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर करता है, तो वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स क्या, ये पता है ना कि जो एसेट्स है लेकिन कम समय के लिए, वो क्या है? करंट एसेट्स। बैंक अकाउंट, यदि आप अपने बैंक में आपने खाता खोला, जैसे आप दे रहा है क्या, इट होल्ड करंट सेविंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो कम समय के लिए इनके आज पैसा जमा भी करेंगे निकाल भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, एनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ, किसी प्रकार का अगर जो बैंक होगा वो किस में आ जाएगा? बैंक। कैश इन हैंड, जैसे सबसे पहले दिया पेटी कैश। पेटी कैश बताए थे ना, नगद का खाता होता है। कोई भी काम करेंगे नगद पेमेंट करेंगे, नगद रिसीव करेंगे, वो हमारा क्या है? पेटी कैश में। तो पेटी कैश ही अगर जो बनाएंगे तो किसके अंतर्गत? कैश में। डिपॉजिट, अगर जो बैंक में हम पैसा जमा किए वो भी हमारा किस में आ जाएगा? उसके बाद से दिया है लोन एंड एडवांस, किसी से यदि लोन ले रहा है तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? लोन एंड एडवांस के अंतर्गत। यदि आपके बिजनेस में एसेट्स स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है तो वो किसके अंदर रखेंगे? स्टॉक इन हैंड। नीचे है तो वही इंटीग्रेटेड दिया है, नॉन इंटीग्रेटेड दिया है, सनी डेप्टर्स दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है। तो सनी डेप्टर्स पता है ना कि जितने भी डेप्टर्स यानी कस्टमर आएंगे उन सबको आप किसके अंतर्गत रखेंगे? डेप्टर्स। करंट लायबिलिटीज, कि जो भी आपके ऊपर कर्ज है लेकिन फिक्स नहीं है, आज आपके ऊपर कर्ज है कल खत्म हो जाएगा, वो किसके अंतर्गत? करंट लायबिलिटीज। जितने भी किसी भी प्रकार का टैक्स आया, जीएसटी हो या फिर एक्साइज टैक्स हो या वीएटी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो कह रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इट होल्ड द अकाउंट ऑफ ट्रेड, ड्यूटीज, एक्साइज, लोकल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। किसी भी प्रकार का आपका टैक्स रहेगा तो उसका अंडर ग्रुप आप क्या भरेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और आगे देखिए दे रहा है प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप लोग पढ़े थे ना, डिप्रिसिएशन याद है? जनरल एंट्री करते समय बताया था आप लोग को डिप्रिसिएशन क्या है। समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं 50,000 में, और अगर जो बेचना होगा तो हम 50,000 में नहीं बेच पाए, कुछ अमाउंट कम होगा ना, तो जो अमाउंट कम होगा, तो जितना हमारा अमाउंट कम वही हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन। अगर जो कोई भी ऐसा तो उसका अंडर ग्रुप हम किस में रखेंगे? सन्नी क्रेडिटर्स, तो कह रहा है क्या कि जिससे भी आप सामान क्रेडिटर्स यानी खरीदेंगे तो वो किस, उसका अंडर ग्रुप किसके अंतर्गत रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिक्स एसेट्स तो पता ही है, कहीं बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करें तो किसके अंतर्गत? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट। लोन लाइबिलिटीज, किसी से कर्ज आप ले रहे हैं लोन के तौर पे, तो उसका अगर जो बनाना हो लेजर या फिर कोई ग्रुप, तो किसके अंतर्गत रखेंगे? लोन लाइबिलिटीज। बैंक ओडी अकाउंट्स दिया है, या तो ओडी अकाउंट हो सकता है या तो ओसीसी अकाउंट हो सकता है। ओवरड्राई अकाउंट होता है जो लोन का खाता होता है, कि यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं, जिसको क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट का वो बोला जाता है, क्रेडिट अकाउंट बोला जाता है। और उसका दिया है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। हाँ, ये दो यहाँ पे समझना थोड़ा सा जरूरी है, सिक्योर और अनसिक्योर दोनों में डिफरेंट। पहला क्या दिया है? सिक्योर, यानी कि जिसमें सिक्योर है यानी कि वो पैसा आपका डूबने वाला नहीं है, सुरक्षित है। और अनसिक्योर यानी कि वो सुरक्षित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आप किसी को लोन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी को लोन दे रहे हैं। सपोज करिए कि ये आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, और हो सकता है आपका कोई अगर जो दोस्त है, और वो अगर आपके पास आया कोई फ्रेंड आपका, और कह रहा है हमारे पास एक बाइक पड़ी हुई है, बाइक ले लीजिए, रख लीजिए गिरवी के तौर पे, और आप हमको जो है 20,000 रुपए दे दीजिए, जब हमको 20,000 देंगे तो अपना बाइक लेकर के जाएंगे। लोन है लेकिन ये हमारा क्या है? सिक्योर है। लोन हमारा क्या है? सिक्योर है, कि अगर जो पैसा नहीं भी देता है उसका बाइक बेच करके हम अपना पैसा रिकवर कर, हो जाएगा ना। तो ये सिक्योर लोन क्या समझा रहा है ना। और अनसिक्योर क्या है?
अनसिक्योर यानी कि जो फिक्स नहीं है। क्या हमारा बिजनेस है और कोई आया कह रहा है कि काम करिए, आज आपको 10 दे दी, कल आपको पैसा ये दे देंगे, तो हमने उसके प्रति कोई एविडेंस तो नहीं रखा है ना। अब अगले दिन वो कह दे कि हम आपसे पैसा ही नहीं लिए थे, हम क्या कर सकते हैं? कोई एविडेंस रहेगा? आ रहा समझे ना? तो वो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? हाँ, एक और अकाउंट नीचे दे रहा है, सस्पेंस। क्या दे रहा है? सस्पेंस अकाउंट का मतलब समझ लीजिएगा, बिजनेस में कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जिनका नाम नहीं पता चल पाता है। क्या नहीं पता चल पाता है ना? सपोज करिए कि हम कुछ ऐसे खर्च किए कि जिसका नाम एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किसमें खर्च किए हैं, तो उसका अंडर ग्रुप हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सस्पेंस। ऐसे सबके बारे में दिया है, जैसे परचेज, डायरेक्ट इनकम क्या है, ये बोले थे आप लोग, थोड़ा सा पढ़ करके आ जाइए। तो मैक्सिमम पॉइंट हमने आपको इसमें बता दिया, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के समझ लीजिए, हो जाएगा ना? अब ग्रुप के बाद से अगला हम लोग का आता है क्या? जो कह रहा है लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और आ कह रहा लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर जो आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, वाउचर का मतलब पता है ना, कि जो भी डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? वाउचर कहलाते हैं। अब यदि हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं और अगर जो हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? लेजर। क्यों लेजर होना चाहिए समझ लीजिए। हम किसी से कोई सामान क्या किए, परचेज या सेल किए, तो ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा ना? क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन। अब आप बताइए, अगर हम उसका नाम न लें, हमारा लेजर नहीं बनेगा, और जब नाम नहीं लेंगे तो हम ट्रांजेक्शन कैसे करें? मतलब समझा रहा है ना? ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने के लिए लेजर का प्रयोग करते हैं, ये पता है ना? क्लासिफाइड करना तो किसका प्रयोग करेंगे? लेजर का। अब क्लासिफाइड करने के लिए अगर हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर पाएंगे? हम ये बोल दिए कि परचेज ए कंप्यूटर ऑफ RS 10,000 बाई कैश, हमारे पास लेजर बन रहा है कंप्यूटर का और कैश का, बन रहा है ना? क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए थे ना। परचेज ए कंप्यूटर ऑफ RS 10,000 बाई कैश, कैश हम क्या किए, कोई कंप्यूटर खरीदे, तो ट्रांजेक्शन इसमें कितना अकाउंट बनाते हैं हम लोग? पहला ये कंप्यूटर का और दूसरा कैश। कंप्यूटर डेबिट और कैश, ये दोनों लेजर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर ये लेजर नहीं बनाएंगे तो हम किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि जो लेजर है वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बिना लेजर का हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जो आकर लेजर क्रिएशन, आपको लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है, और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट आप लोग पढ़े हैं ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का किसी कंपनी का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, पता है ना? उस समूह के अंतर्गत आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, कि अगर जो हमारा कस्टमर है तो सन्नी डेप्टर्स, सप्लायर है तो सन्नी क्रेडिटर्स, इनकम है तो इनकम, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस। ऐसे लेजर हमको क्या करना होगा? ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है ना? और आगे कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल, यानी कि जो सूर्या ट्रेडर्स है वो हैविंग कैपिटल, यानी कैपिटल लगा रहा है कितना? 10 लाख 12, एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ RS कितना दिया है? 4,50,000। जो सूर्या नाम का जो व्यक्ति है ना, वो 10,12,000 अपने बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगा रहा है, और उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग्स, यानी कि वो जमीन भी ले रहा है, कितने का? 4,50,000। तो ये लेजर होना चाहिए ना, तो लेजर क्रिएट करना होगा ना। तो बता रहा सॉल्यूशन लेजर कैसे क्रिएट करेंगे? कह रहा क्रिएट ऑफ ए ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। कौन सा बनाना होगा? कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा, जिसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? गो टू गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना होगा? क्रिएट, और क्रिएट के बाद याद रखिएगा, कभी भी अगर जो आपको नया चीज बनानी है,
तो नया बनाने के लिए किस में जाएंगे, क्रिएट में। और यदि पहले से बना है उसको अल्टर करना, एडिट करना है, तब किस में आ जाएंगे, अल्टर। तो अभी क्रिएट करना है ना, तो बता रहा है कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, और उसके बाद से क्रिएट। फिर क्या सेलेक्ट करना हो वहां से, और कह रहा है इंटर नेम एज, आपको नेम टाइप करना हो क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हम आगे किस पे, टैली में, इसमें जाएंगे क्रिएट में, क्योंकि अभी हमको लेजर बनाना है ना, तो लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली के बाद से क्रिएट, क्या बनाना है, लेजर, नाम टाइप करना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, हो जाएगा ना। अब प्रोप्राइटर क्यों रखेंगे, क्योंकि बिजनेस का मालिक ही पैसा लगा रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटर। और जब भी बिजनेस पैसा लगाया जाता है तो कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल। इसलिए हम पूरा नाम रख लिए क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल। तो ये किस समूह का है, इसका ग्रुप क्या बनेगा, प्राइमरी नहीं रहेगा। ऊपर आ जाइए, हम लोग लेजर बना रहे हैं ना, तो लेजर में ग्रुप सेलेक्ट करना होगा ना, तो ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो यही ऊपर बता रहा था, कैपिटल अकाउंट, इट होल्ड कैपिटल एंड रिवर्स ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर्स आर ऑनर कैपिटल अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल हो सकता है, या फिर शेयर कैपिटल हो सकता है। अगर जो इन सब में से कोई भी अकाउंट आता है तो हम उनका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो हमारा यही है ना, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे। तो जैसा हम यहाँ पे नाम भर लिए हैं, तो नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप क्या रहेगा। हाँ, पहले से और जो कुछ और होगा तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, क्या लिख लेंगे तब यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, हो जाएगा ना। कैपिटल अकाउंट का एड्रेस, स्टेट, ये सब हमको कुछ पता नहीं है, छोड़ देंगे, हो जाएगा ना। जीएसटी नंबर पूछ रहा है, जीएसटी नंबर नहीं है तो वही नॉट स्पेसिफाइड बता रहेंगे, ये आपने जीएसटी नंबर टाइप नहीं किया। अब आगे कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, तो ओपनिंग बैलेंस भरना होगा। कह रहा नाम टाइप करिए और ओपनिंग बैलेंस भरिए, कितना, 10,12,000 बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस, 10,12,000 हो जाएगा ना। और अपने आप इसका अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट, क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि आप लोग पता होगा कैपिटल अकाउंट देने वाला होता है, और पर्सनल रूल के हिसाब से देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है ना। इंटर करके इसको क्या कर लिए, एक्सेप्ट, या तो इसमें दिया सेव करने के लिए, या तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए, या सिर्फ कौन सा बटन, वाई बटन, या तो कौन सा बटन। अब यहाँ पे आए हैं तो या तो हम कंट्रोल ए कर ले तो भी एक्सेप्ट, यस या नो दे रहा है ना, तो यस का शॉर्टकट की वाई और नो का शॉर्टकट की यन, आ रहा समझे ना। या अगर जो वाई या यन नहीं प्रेस कर पा रहे तो कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दें। किस नाम से बन गया अभी लेजर हमारा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। एक और बनाना है, किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग्स के नाम से। अब इसका अंडर ग्रुप देखिए क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग्स क्या है, एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है, क्या है, एसेट्स है ना। और एसेट्स में किस टाइप का है, करेंट है कि फिक्स है, फिक्स है ना। तो जब भी हम इसका नाम बनाएंगे तो इसका अंडर ग्रुप क्या टाइप करेंगे, फिक्स एसेट्स, क्या टाइप करेंगे, फिक्स एसेट्स। कि जो हमारा ये लैंड एंड बिल्डिंग्स है वो क्या है, एसेट्स है। और इंटर कर, हाँ ये बना बना हुआ रहेगा, लेजर नहीं बना बना हुआ रहेगा, क्या क्या सेकंड नंबर क्या, एक्सेप्ट करते फिर अपने आप नया लेजर बनाने के लिए आ गए, आ रहा समझ में ना। जैसे एक बार देखिए हम इसके वापस आ गए, क्रिएट में गए, और क्रिएट के बाद लेजर, लेजर ही बनाना है ना। पहले प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाया है, अंडर ग्रुप भरे, ओपनिंग बैलेंस भर के क्या कर लिए, सेव कर दिए, वो हट गया, फिर नया बनाने के लिए आ गया। तो नाम भर लिया इस बार क्या, लैंड एंड बिल्डिंग्स। ये लैंड एंड बिल्डिंग्स पहचानेंगे, एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है, इनकम है कि एक्सपेंस।
अब पता चलेगा नहीं एसेट्स है तो एसेट्स में फिक्स है कि करंट। अगर जो करंट होता हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे करंट एसेट्स, तब क्या सेलेक्ट कर लेंगे करंट एसेट्स। अगर जो एक्सपेंस होता हम सेलेक्ट कर लेते क्या एक्सपेंस, दिख रहा है ना। लेकिन अभी हमारा क्या है फिक्स एसेट्स है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या फिक्स एसेट्स। जीएसटी से फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है तो जीएसटी को हम क्या कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। इतना हो जाएगा ना। नाम भरे, उसका अंडर ग्रुप भरे, और अंडर ग्रुप भरने बस नीचे बस अमाउंट भर ले कितना दिया है 4,50,000 है ना। अब अपने आप ये क्या हो गया डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि आप लोग पता है जब कोई एसेट्स बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। क्लियर हो रहा है अब ना। अब देखिए जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो ये सेव होके चला गया, नया बनाने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, दिख रहा है। हाँ अमाउंट बढ़ता जाएगा यहाँ पे, हाँ डिफरेंट दिखा रहा है। अभी आगे देखिए नोट्स में भी हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग पढ़े थ्योरी में ना कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है समरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज ही तो सिर्फ भर रहे हैं ना, कैपिटल लायबिलिटीज और लैंड एंड बिल्डिंग से हमारा एसेट्स, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, क्योंकि अभी 10,12,000 लायबिलिटीज है तो 4,50,000 का एसेट्स आया, बाकी अभी पैसा नहीं पता चला। आगे वही नोट्स में आगे देखिए हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, यानी कि पेज नंबर 30 हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। दिख रहा है ना, जो दोनों तरफ का अमाउंट क्या होना चाहिए 34 लाख बराबर आना चाहिए, दिख रहा है ना। तो अभी सिर्फ हम दो ही अकाउंट भरे हैं, कौन कौन सा, सबसे पहले हम भरे यही प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और लैंड एंड, कैसे बनाना तो उसका स्क्रीनशॉट भी दिया गया है कि सबसे पहले आपको भरना होगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अंडर क्या रहेगा और उसके नीचे अमाउंट भर के क्या कर लेना है एक्सेप्ट कर लेना है, हो जाएगा ना। अब दो लेजर बनाया चेक करना होगा ना, तो चेक करने के लिए कहाँ आएंगे अल्टर, और अल्टर के बाद से लेजर बनाया ना तो लेजर, और ये बनाया ना लैंड एंड बिल्डिंग्स और दूसरा प्रोप्राइटर एंड कैपिटल अकाउंट, दो बन गया है ना। अब आगे नोट्स में दे रहा है लैब प्रैक्टिस, आपको लैब में बैठ करके प्रैक्टिस करना है। जो कह रहा है कंप्यूटर केयर सिस्टम, अंडर ग्रुप क्या भरना होगा सन्नी क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे जो सप्लायर होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, क्लियर है ना। तो ये बन जाएगा ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग क्या करेंगे, दो जो अभी हमने यहाँ पे बना करके बताया ये, और दो ये लेजर, यानी कि आज आप लोग कितना लेजर बनाना है चार। ये दोनों का जो डेबिट क्या आना चाहिए क्रेडिट आना चाहिए, डेबिट नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा, तो कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से बनाना है तो लेजर में आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट के बाद नाम टाइप कर देंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। ग्रुप तो पहले ही दे दिया है ना, क्या रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, हो जाएगा। और अमाउंट दिया कितना 36,450 भर लेंगे 36,450 क्रेडिट हो गया अपने आप, और कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरा वाला भी क्रिएट कर लेना है ऑरिजिन इंटरप्राइजेस। हाँ अभी आज आप लोग को 4 ही बनाना है, अभी नीचे और दिया होगा 2 और दिया, यानी कि आप लोग को कितना बनाना है 6 बनाना है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग 6 लेजर बना लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे अल्टर कैसे किया जाता है लेजर को, लेजर को डिलीट कैसे किया जाता है, और फिर ग्रुप कैसे बनाया जाता है, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, बाकी हम लोग पढ़ते हैं इसकी अगली क्लास में।